कहानी बच्चा चोर। कहानी है भरतपुर गांव के छोटे से मजदूर मंगलू की। मंगलू घर से जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल रहा था। तभी पीछे से उसकी पत्नी शीला ने चिल्लाकर आवाज लगाते हुए कहा, शीला, अरे कहाँ चले गए तुम? तुम्हें तो काम से निकाल दिया था ना। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो इस गरीब मजदूर से ब्याह किया। जब से इस घर में आई हूँ मैंने एक बार भी पनीर की सब्जी नहीं खाई। मंगलू, तुम चिंता ना करो शीला, आज 50 मजदूरों को 12 बजे से पहले फैक्ट्री पर बुलाया गया है। जो भी पहले आएगा उसे काम पर रख लिया जाएगा। मुझे भी जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। अगर मुझे काम मिल गया तो आज रात पनीर ही बनाना। मंगलू ये कहकर निकल गया, लेकिन उसकी पत्नी शीला उसे कोसती रह गई। रास्ते में मंगलू ने देखा कि गांव के चौराहे पर एक बच्चा एक कोने में बैठा हुआ वहां से आ रहे लोगों को देख रहा है। मंगलू, कोई उस बच्चे के पास रुक क्यों नहीं रहा है? ओ हाँ, सबको तो जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना होगा। पर वो बच्चा मुझे इस गांव का नहीं लग रहा। ना जाने कौन है, पर दिखने में तो अच्छे घर का लग रहा है। लेकिन इसे अकेले छोड़कर मैं जा भी तो नहीं सकता। मंगलू फिर उस बच्चे के पास जाकर उससे पूछता है, मंगलू बेटा, आप कौन हो? तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा, आपका कौन? मंगलू, मैं मंगलू। तुम कौन? बच्चा, गणेश। मंगलू, अरे ये तो बप्पा का नाम है। तुम कौन? इस गांव के नहीं लगते। बच्चा, मैं भूत हूँ। मंगलू, पर इतने प्यारे भूत नहीं होते बबुआ। बच्चा, पर मैं तो हूँ। तुम कौन हो? मंगलू, मैं मंगलू हूँ। तुम कौन हो? बच्चा, मैं गणेश हूँ। मंगलू, अरे नाम नहीं पूछा। मंगलू को वो बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था और बातों से शरारते भी, क्योंकि अपने माता पिता से अलग होने के बावजूद वो रो नहीं रहा था। मंगलू ने बेहद सोच समझ कर पूछा, मंगलू, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? गणेश, अपने घर पर होंगे। मंगलू, उनके साथ घर पर क्यों नहीं हो? गणेश, क्योंकि मैं उनसे नाराज हूँ। मंगलू, अच्छा, पर क्यों? गणेश, वो मुझे डांटते हैं इसलिए। मंगलू, तो क्या वो तुम्हें लेने आएंगे? गणेश, हाँ, लग रहा है। मंगलू उसकी बात सुनकर एक बार फिर से हंसने लगा और सोचता है, मंगलू ये बच्चा तो बड़ा शैतान लगता है। शायद इसके माता पिता को पता है कि ये कहाँ है। मुझे चलना चाहिए वरना मुझे देर हो जाएगी। मंगलू, अच्छा, तो तुम अपने माता पिता का इंतज़ार करो, कोई ना कोई तुम्हें लेने ज़रूर आएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। यह बोलकर मंगलू आगे बढ़ गया, पर कुछ कदम चलकर वो रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो मंगलू हैरान रह गया, क्योंकि गणेश उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। मंगलू, अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वहीं बैठो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आ जाएंगे। जाओ। गणेश, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। मंगलू, अरे बिटवा, मुझे फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है और तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। गणेश, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। गणेश दौड़कर उसके पीछे आने लगा। तभी एक पत्थर से टक्कर खाकर वो नीचे गिर गया, जिससे उसकी चीख निकल गई। मंगलू जल्दी से उसके पास आकर उसे उठाते हुए कहता है, मंगलू, फिर गिर गए ना? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? बिटवा, वहाँ बैठ, क्यों नहीं जाते? गणेश, मुझे तुम्हारे साथ आना है। मंगलू, पर मैं तो काम से जा रहा हूँ, खेलने नहीं जा रहा। गणेश, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। गणेश जोर जोर से रोने लगा। मंगलू चुप कराने के लिए कहता है, मंगलू, क्या चुप हो? अच्छा, चुप हो जाओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मेरे साथ चलना है ना? चलो। गणेश, हाँ। मग मगलू, तो तुम मेरा हाथ पकड़ लो, चलो।
मगलू बच्चे का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चलता है। उसने मगलू का हाथ पकड़ रखा होता है, इसलिए मगलू को भी रुकना पड़ता है। फिर वह उस बच्चे की तरफ देखकर बोलता है, मगलू क्या हुआ, जल्दी चलो भाई, हमें जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना है। गणेश, पर मुझे सूसू जाना है। मगलू, ये क्या होता है बबुआ? गणेश, अरे सूसू नहीं पता, मुझे बाथरूम जाना है। मगलू, अब ये बाथरूम क्या होता है? गणेश ने अपनी छोटी छोटी हाथों को उठाया और अपनी आखिरी उंगली दिखाते हुए बोला, गणेश, ये मुझे सूसू करना है। मगलू, अच्छा तो तुमको यहाँ जाना है तो चलो हमारे साथ। मगलू ने उसे एक पेड़ के पीछे खड़ा करते हुए कहा, मगलू कर लो तुम्हारा सूसू। गणेश, छी, मैं यहाँ सूसू नहीं करूँगा, मुझे बाथरूम में ही जाना है। मगलू, बबुआ अब ये बाथरूम कहाँ से ढूंढें हम? चलो कर लो, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। गणेश, नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। मगलू, अरे बबुआ मान जाओ, काहे इतनी नौटंकी कर रहे हो? अच्छा चलो, हम तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है? गणेश, सच्ची? ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मगलू गणेश को लेकर फैक्ट्री की तरफ चला गया, पर वहाँ पर आकर देखा कि उसे देर हो चुकी थी और 50 लोगों को पहले ही रख लिया गया था। बाकी लोग वहाँ खड़े नारे लगा रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, हमको भी इंसाफ चाहिए, हमें हमारा काम वापस दो। मगलू, यहाँ सुनने वाला कौन है? कोई नहीं। ऐसे माहौल में झगड़े जल्दी होते हैं, इसलिए मुझे गणेश को जल्दी से यहाँ से लेकर जाना होगा। गणेश का हाथ कसकर पकड़कर वहाँ से जाने लगा, पर इससे पहले कि वो वहाँ पर हाथापाई शुरू हो गई, मगलू ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और उसे लेकर जैसे तैसे वहाँ से निकल गया। मगलू, समझ में नहीं आ रहा कि अब इस बच्चे का क्या करूँ। मैं इस बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहता, पर अब इस बच्चे के साथ मुसीबत तो बढ़ती ही जा रही है। इस बच्चे की वजह से देर से पहुंचा और अब अगर कुछ हो गया तो इल्ज़ाम मुझ पर ही आएगा। मगलू ने गणेश को एक जगह बैठाया और पूछा, मगलू भूख लगी है? गणेश, हाँ। मगलू, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। गणेश ने कहा, हाँ में जवाब दिया। मगलू ने उसे एक जगह बिठाकर वहाँ से चला गया। मगलू ने एक दुकान पर जाकर कुछ खाने का सामान लिया और वापस गणेश के आकर बोला, मगलू तुम यह खाओ, मैं अभी आया। गणेश खाने लगा और मगलू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और वहाँ से चला गया। वह चलते चलते काफ़ी दूर चला आता है। मगलू, अरे मैं एक मासूम बच्चे को अकेले छोड़ आया, भला फैक्ट्री में चल रहे झगड़ों में उसका क्या कसूर? वह तो खुद माँ बाप से बिछड़ा हुआ है बेचारा। और वह पीछे की ओर भागता है। वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि 2-3 आदमी उस बच्चे के पास थे। उसे संदेह हुआ कि कहीं वे उसे किडनैप न कर लें। वह भागकर उस बच्चे के पास आया और कहा, मगलू बिटवा, तुम ठीक तो हो? तुम आने में देर हो गई, इन लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? गणेश रोते हुए, तुम कहाँ थे? ये गंदे लोग मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे डर लग रहा था। मगलू ने कहा, चुप 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 हो जा बिटवा, अब हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गणेश, पक्का नहीं जाओगे ना? मंगलू ने कहा, हाँ बिटवा, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अब शांत हो जाओ, चलो। मंगलू उन लोगों को देखता है जो उसे किडनैप करने आए थे, पर अब वे सारे उल्टे पांव भागने लगे। थोड़ी देर बाद मंगलू गणेश का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर पैदल ही चलने लगता है। मंगलू, पता नहीं कौन है, पर अकेले नहीं छोड़ूंगा जब तक इसके माँ बाप के हवाले नहीं कर देता। वह उसे लेकर जा रहा होता है कि एक आदमी उसकी ओर भाग कर आते हुए कहा, आदमी, अरे मंगलू, यह बच्चा तेरे साथ कौन है भाई? मंगलू, अरे रुक जा, सांस लेने दे गुड्डू, मैं नहीं जानता यह कौन है, बस मुझे रास्ते में अकेला मिल गया। गुड्डू, अरे अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ कि फैक्ट्री के मालिक का बेटा यहाँ आते ही खो गया है। गुड्डू, कहीं ये वही तो नहीं? मंगलू, पता नहीं, चल पूछते हैं।
दोनों गणेश को लेकर वापस फैक्ट्री चले जाते हैं, जहां माहौल में गर्मा गर्मी थी। मगलू और गुड्डू दूसरे रास्ते से गणेश को लेकर फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। फैक्ट्री के मालिक यहाँ वहाँ घूमकर परेशान कुछ बोले जा रहे थे। मालिक, मुझे सबसे पहले मेरा बच्चा चाहिए, फिर मैं बाकी काम करूँगा। आज अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं किसी को काम नहीं करने दूंगा, सबको निकाल दूंगा। उन्हें वहां देख गणेश मंगलू की गोद में उतरकर भाग कर उनकी तरफ जाते हुए चिल्लाया, गणेश पापा पापा। मालिक, गणेश मेरे बच्चे कहाँ थे तुम, और यहाँ कैसे पहुँचे? गणेश, यह पतले नौटंकीबाज अंकल मुझे यहाँ लाए। मालिक, अच्छा मेरा बच्चा ठीक तो है ना? गणेश, हाँ पापा, ये अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरा ख्याल रखा, मुझे सूसू कराया, खाना खिलाया और मुझे गंदे लोगों से भी बचाया। मंगलू, कुछ आदमी गणेश को किडनैप करने के लिए इरादे से आए थे, पर हमारे होते हुए हम बिटुआ को कैसे कुछ होने दे सकते थे? मालिक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे पास पहुंचाने के लिए तुमने मेरी सबसे बड़ी मदद की है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मंगलू, नहीं मालिक, आप ऐसे बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, यह तो मेरा फर्ज था, आखिर आपका नमक खाया। मालिक, मैं भी पहले आपकी फैक्ट्री में काम करता था, पर आज जब सबको वापस काम मिलने वाला था तो मैं देर से पहुंचा। मालिक, कर भला तो हो भला, तुमने मेरे बच्चे की सही सलामत मुझ तक पहुंचा दिया, इसका एहसान तो मैं नहीं चुका सकता, पर तुम्हें तुम्हारा काम लौटा सकता हूँ। मंगलू खुशी से उछल पड़ा और कहा, हे भगवान, किसी ने सच ही कहा है कि भला करोगे तो आपका भी भला होगा।